और ये चीज़ वाकई खराब है आज के दिन, ये मैं अब साबित कर सकता हूँ, ठीक है कि बुरी है। आइए आपका फिर वही प्रयोग करते हैं जी। और पुराणों की बात को हम देखेंगे सही है कि गलत है। हाथ ऐसे करिए, मैं बाद में बताऊंगा ये क्या है, ठीक है। चलिए अब आप हाथ सीधा करिए। अरे वाह, मैं 2 उंगलियों से दबा रहा हूँ जी आपका हाथ। इतना तो मुझे भी नहीं था उम्मीद इतना असर हो जाएगा। अरे 1 उंगली से दबा रहा हूँ। अब बताइए कमाल हो नहीं गया? सच में वाकई कमाल है। आप नॉन बिलीवर हैं, बिलीवर हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले मैं सोचता था कि मोहम्मडन पे इसका असर नहीं होगा, मैंने मोहम्मडन पे किया। हमारे फारूकी साहब जो पंजाब का चैनल चलाते हैं हकीकत टीवी वाला, उन पे मैंने प्रयोग किया। उनका सहायक एक आया अकबर, उस पे किया, उन पे भी यही असर हुआ। त्रयोदशी को पलवर खाया आपने तो आप बीमार पड़ने वाले, और चतुर्दशी को मूली खाई तो आपका धन समाप्त होने वाला है। पंचमी को आपका बेल फल नहीं वर्जित है, और षष्ठी नीम वर्जित है। सप्तमी को ताड़, अष्टमी को नारियल, नवमी को लौकी गौ मांस के समान निषिद्ध है। देश में जब भी किसी वैद्य का नाम आता है तो एक पिक्चर सामने आती है, और पिक्चर सामने आती है कि एक छोटा सा कोई कमरा होगा, उसमें एक वैद्य जी नीचे बैठे होंगे और उन्होंने काफी पुड़ियां बनाई होंगी, और जो भी व्यक्ति आता है उसको वो पूड़ी पकड़ा देते हैं और बस लोग उससे ठीक हो जाते हैं। बट लेकिन इस धारणा को वैद्य राजेश कपूर हैं वो यहाँ पर बदल रहे हैं, और उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि प्रकृति और परंपराएं हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और उसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है, और क्या उनका हमारे जीवन में महत्व है। सर वाकई ये जो आप कह रहे हैं, जो हमारी परंपराएं हैं और प्रकृति है, इससे हम जुड़े हुए हैं, और इससे हमारा स्वास्थ्य भी उसके ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल ठीक बात है जी, क्योंकि हम परंपराओं से दूर गए हैं, इसीलिए हम जो है बहुत बीमार हैं। हमने गलती क्या की, हमने आधुनिक होने के अभिमान में अपनी परंपराओं को उठाकर कूड़ेदान में डाल दिया, और आधुनिक होने के अभिमान में बुरी से बुरी, घटिया से घटिया जो आधुनिक बातें हैं उनको स्वीकार कर लिया, यानी दिमाग का दरवाज़ा बंद ही कर दिया। जबकि होना ये चाहिए था, परंपरा में जो चीज़ें अच्छी हैं उनको हम जीवन भर अपने साथ रखें, आधुनिक में जो चीज़ें बुरी हैं उसको छोड़ दें, अच्छी को ग्रहण कर लें। संतुलन नहीं रखा। अब हमारी आधुनिक शिक्षा ऐसी है, मैकाले को गालियाँ देते हैं, सारी मैकाले की शिक्षा तो अभी तक चल रही है। उसका प्रभाव है हमारी अच्छी चीज़ों को समझने की क्षमता ही चली गई। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। हमारे कई ऐसे भारत के संप्रदाय हैं, भारतीय संप्रदाय, जो मानते नहीं हैं कि हमारे पुराणों की और परंपराओं की बातें ठीक है। मैं आपको एक उदाहरण देके बताता हूँ। ये एक ऐसा मटेरियल है जिसके बारे में बाद में बताऊंगा क्या है जी। इसके बारे में हमारा पुराण ये बोलता है, आज षष्ठी के दिन यदि इसका प्रयोग करोगे तो आपको अगला जन्म बहुत दुर्दशा वाला मिलेगा, अच्छा नहीं होगा। अब मैं तो ये जान ही नहीं सकता अगला जन्म होगा कि नहीं, विश्वास हो सकता है मेरा, प्रमाणित नहीं मैं कर सकता। और ये चीज़ वाकई खराब है आज के दिन, ये मैं अब साबित कर सकता हूँ, ठीक है कि बुरी है। आइए आपका फिर वही प्रयोग करते हैं एक बार। और पुराणों की बात को हम देखेंगे सही है कि गलत है। हाथ ऐसे करिए, मैं बाद में बताऊंगा ये क्या है, ठीक है। चलिए अब आप हाथ सीधा करिए। अरे वाह, मैं 2 उंगलियों से दबा रहा हूँ जी आपका हाथ। इतना तो मुझे भी नहीं था उम्मीद कि इतना असर हो जाएगा। अरे 1 उंगली से दबा रहा हूँ। अब बताइए कमाल हो नहीं गया? सच में वाकई कमाल है। अब ये मैं ढक्कन लगाकर आप ही को दे रहा हूँ, साथ ले जाइए और बताता हूँ क्या है जी। ये नीम है, ये नीम है, नीम का एक्सट्रैक्ट है। इसके बारे में साफ ही करते हैं। जी जी। नीम के बारे में कहा गया है, षष्ठी के दिन यदि आप नीम का पत्ता मुंह में डालेंगे, दातुन डालेंगे, नीम के पास जाएंगे, उसका प्रयोग किसी भी रूप में करेंगे तो अगला जन्म आपका अच्छा नहीं होगा। तो हो सकता है कल भी आपकी ताकत से खत्म हो जाए। हम अगर ये कल भी इसको प्रयोग करें और ताकत से बढ़ जाए तो मानना पड़ेगा हमारा पुराण सही बोलता है। यहाँ तक तो विज्ञान आज तक पहुँचा नहीं है जो ये बता दे कि इसकी एनर्जी आज षष्ठी के दिन इतनी बदल कैसे जाती है।
बिल्कुल, ये तो आपका वाकई कोई कमाल। वामपंथी हो, कोई हमारे आर्य समाजी हो, नास्तिक हो, कोई भी हो, इसके आगे क्या बोलेगा? अब आप और बातें सुन लीजिए। कल सप्तमी है। जी। सप्तमी के दिन अगर आपने ताड़ के फल का प्रयोग किया या ताड़ी का प्रयोग किया तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। उसके बाद अष्टमी आएगी। ताड़ तो यहाँ है ही नहीं, तो उस पर तो क्या बात करें हिमाचल में। पर अष्टमी को नारियल वर्जित है, यदि प्रयोग किया तो बुद्धि नष्ट हो जाएगी। तो अब अष्टमी को आप माता को नारियल चढ़ा सकते हैं, नारियल का तेल लगा नहीं सकते, खा नहीं सकते। जी। आप अगर करके लगाएंगे तो देखिए। वो मैं नेगेटिव। 2 बार ये गलती कर चुका हूँ, नारियल खा लिया और मुझे 8-10 दिन तक लगा मेरा दिमाग एकदम ब्लॉक हो गया, बंद हो गया, कुछ किया नहीं जा रहा। एक और उदाहरण देता हूँ। त्रयोदशी को गोल वाला बड़ा बैंगन खाना बनाया, खाया तो पुत्र बीमार हुआ। अच्छा। अब कोई भी बुद्धिमान जो व्यक्ति है वो कहेगा यार कोई सरपाव है आपकी बात का। मैंने खाया, मेरा पुत्र बीमार। पहली बात तो त्रयोदशी को बैंगन खाने से कुछ होगा ही नहीं, और होगा भी तो बेटा क्यों बीमार होगा? और मान लो मेरा बेटा ही नहीं है तो, मेरी शादी नहीं हुई तो, कोई जवाब है? मैं एक कोर्स चल रहा था, हमारी फीस किसी ने भेज दी, कोई दीवाना नौजवान किसान, उसने मेरी फीस पूरी भेज दी और मुझे वहाँ बुला लिया। द्वादशी को गया, सोया, प्रातः उठा त्रयोदशी। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ के मैं महल बाजार कुछ नहीं देखता हूँ, मैं देखता हूँ वहाँ की सब्जी मंडी और अनाज मंडी। उठा, देखा दुकान के बाहर बड़े बड़े सुंदर सुंदर देसी बैंगन। तिथि देखी त्रयोदशी। मैंने उस जवान को बुलाया, मैं क्या आओ। उसके 5-6 दोस्त भी आ गए। सुबह 7 साढ़े 7 की बात है। उसके हाथ में बैंगन दिया और किसान हट्टा कट्टा छत्तीसगढ़िया, मैं ऐसे हाथ में दबा दिया। वो दोस्त कहने लगे अरे अरे मुझे करके दिखाओ, मुझे करो। जितने दोस्त थे सबका हाथ मैंने 2 उंगली से दबा दिया। बैंगन छोड़ दिया, 2 हाथ से लटक गया, हाथ नहीं दबा गया। बात खत्म हो गई। शाम को 3 बजे सार्वजनिक कार्यक्रम हुआ। उसमें जाकर, मैं बेकार की बात नहीं कर रहा हूँ, एकदम सटीक बात, काम की, समझ आएगा। गए, मैंने अपनी बात कही। एक महात्मा जी कोई 150 किलोमीटर से आए थे मुझे मिलने, नौजवान बाबा जी मोटरसाइकिल पे। शाम को जब हम बैठे रात को गपशप के लिए, दूसरे दिन चतुर्दशी को, मैं कहा बाबा जी समझ नहीं आ रही एक बात, अरे बेटा बीमार पड़ेगा, कैसे होगा ये? कहते क्या बात कर रहे हो वैद्य जी, 3 लोगों ने कहा है, हमने बैंगन खाया, हमारा तीनों का बेटा कल बीमार हुआ है। अच्छा। अद्भुत। आप पुराणों को रिजेक्ट करने से पहले इन बातों पे विचार करो। संक्रांति के दिन आप कद्दू और पेठा खाओगे, हाथ भी लगाओगे तो आप बीमार पड़ोगे। द्वादशी को अगर आपने पोई का प्रयोग किया तो आप बीमार पड़ने वाले हैं। त्रयोदशी को पलवर खाया आपने तो आप बीमार पड़ने वाले हैं। और चतुर्दशी को मूली खाई तो आपका धन समाप्त होने वाला है। पंचमी को आपका बेल फल नहीं खाना है, वर्जित है। और षष्ठी नीम वर्जित है। सप्तमी को ताड़, अष्टमी को नारियल, नवमी को लौकी गौ मांस के समान निषिद्ध है। अच्छा जी। ऐसा पुराण कह रहा है। नोएडा में हमारा कोर्स हो रहा था। क्रिश्चियन महिला लड़की नौजवान रूस से आई हुई थी, उसका पति भारतीय था। 5 दिन का कोर्स चल रहा था। मैंने कहा आज नवमी है, लौकी मंगवाई। तो क्रिश्चियन थे पति पत्नी दोनों। उनको कहा हाथ लगाओ, ताकत खत्म। तो उस लड़की को लगा बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई कि मुझे करो। मैंने कहा पाँव इस पर रखो और खड़े हो जाओ। पाँव रखा, ताकत उस नौजवान लड़की की रही नहीं। मैं कहा लौकी तुम ही ले जाओ, कल फिर लाना। दूसरे दिन लाई, उस पर पाँव रखने से उसकी ताकत बढ़ गई। इसमें संप्रदायों का, आप नॉन बिलीवर हैं, बिलीवर हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले मैं सोचता था कि मोहम्मडन पे इसका असर नहीं होगा, मैंने मोहम्मडन पे किया। हमारे फारूकी साहब जो पंजाब का चैनल चलाते हैं, हकीकत टीवी वाला, उन पे मैंने प्रयोग किया। उनका सहायक एक आया अकबर, उस पर किया, उन पे भी यही असर हुआ। रविवार के दिन आंवला था ऊपर छत पे, यहीं आंवला पकड़ा, उन्होंने ताकत गई। लेकिन ये चीज़ें इंगित क्या करती है? ये इंगित ये करती हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने गहराई से अध्ययन किया किस तिथि को किस चीज़ में अच्छी ऊर्जा है, किस में बुरी ऊर्जा है। अगर पालन करोगे तो आप स्वस्थ रहो। शुक्रवार रविवार को आंवला खाओगे तो बीमार पड़ोगे। मेरा ये निवेदन है, हमारे पुराणों में सब कुछ ठीक है, ये तो मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। स्वास्थ्य के विषय में जो नियम है 100% प्रमाणिक हैं। मानेंगे आपका कल्याण होगा, नहीं मानेंगे तो भुगतना पड़ेगा। आजमाओ तब मानो।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वैद्य राजेश कपूर ने बहुत सारी यहाँ पर बातें बताई है और बताया है कि हमारी नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है, और साथ में साबित भी कर रहे हैं, और साबित ये कर रहे हैं कि जो हमारी परंपराएं हैं वो हमें जीवित रखे हुए हैं और हमको ताकत दे रही है। लेकिन अगर हम परंपराओं को भूल जाएंगे तो हम निर्जीव भी हो सकते हैं और हमारे जो शरीर के ऊपर है गलत प्रभाव भी पड़ सकता है, और गलत प्रभाव पड़ता हुआ पूरी दुनिया में दिख भी रहा है, क्योंकि हम अपनी परंपराएं भूलते जा रहे हैं। बस यही जो वैद्य राजेश कपूर है लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अपनी परंपराओं से जुड़े रहें, अपने जड़ को मत छोड़ें, और जड़ अगर हम छोड़ देंगे तो हमेशा बीमारियों से घिरे रहेंगे। अगर बीमारियों से बचना है तो इन्होंने एक जो विशेष बुक है वो भी यहाँ पर निकाली है, क्योंकि हर चीज़ हम याद नहीं रख सकते, हमें याद रखवाएगी ये किताब, और ये किताब आप कहीं पे भी पढ़ सकते हैं और अपने आप को, अपने जीवन को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ बना सकते हैं। अब देखना यही है कि जो ये बातें वैद्य राजेश कपूर ने यहाँ पर की है, इस पर कितने लोग विश्वास करते हैं और कितने लोग इसे पाखंड बताते हैं। जो भी यहाँ पर हर तरह के जो व्यक्ति हैं वो देश में हैं और हमेशा कटाक्ष भी चलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर वैद्य राजेश कपूर पूरी एविडेंस के साथ में अपनी बात को प्रूव करते हैं, और उन्होंने यहाँ पर चेतावनी भी दे दी है और साथ में ये भी कहा है कि इस जो भी बात ये यहाँ पर कर रहे हैं उसको कोई भी वैज्ञानिक आकर साबित कर सकता है कि ये गलत है, तो उसे भी ये मानने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन अभी तक कोई भी वैज्ञानिक यहाँ पर नहीं पहुँचा है और ना ही किसी ने इनिशिएटिव लिया है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही है, क्योंकि लाखों लोग जो वैद्य राजेश कपूर हैं उनके दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं और ठीक भी हो रहे हैं, और उन्होंने कई एग्जाम्पल यहाँ सोलन हिमाचल के भी दिए हैं जिसमें लोग स्वस्थ भी हुए हैं और डॉक्टर अब उनसे कोसों दूर है। जो एलोपैथिक की दवाइयाँ हैं वो भी कोसों दूर है। तो अगर आपने भी स्वस्थ रहना है तो आप भी डॉक्टर और दवाइयों को बाय बाय कह सकते हैं, लेकिन वो तभी होगा जब आप वैद्य राजेश कपूर के दिखाए गए रास्ते पर चलेंगे। कैमरामैन सन्नी के साथ कीर्ति कौशल, न्यूज़ 18 सोलन।